उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। बता दें कि उन्नाव की रेप पीड़िता ने 4 जून 2017 को जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था, तो उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उनके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह से पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था। वहीं कुछ दिन बाद रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। तो वहीं इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सेंगर ने अपने वकील के द्वारा अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और सेंगर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। दरअसल सेंगर ने अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की थी और ये मांग करते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी आंख का ऑपरेशन 24 जनवरी को होना है और उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 20 जनवरी को समाप्त हो रही है। साथ ही हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित करने की मांग वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच से जस्टिस धर्मेश शर्मा ने खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि निचली अदालत में जज रहे धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सिंह सेंगर के मामले पे सजा पर फैसला सुनाया था। बता दें कि अपनी आंख का ऑपरेशन होने का हवाला देकर उन्होंने अपनी जमानत अवधि को बढ़ाने की याचिका दायर की थी, जिसके बाद उनकी अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने निरस्त कर दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक को ये झटका दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है। 20 तारीख को उनकी जमानत की अवधि समाप्त हो रही है, जिसके बाद 24 जनवरी को ये कहा गया था कि उनकी आंख का ऑपरेशन है, जिसके लिए वो उन्हें और जमानत की अवधि बढ़ानी है। इसके लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले पर साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि अब उनकी जमानत अवधि को नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि 2017 की ये घटना, जहां पे सेंगर के ऊपर एक रेप का आरोप लगा था, तो वही पीड़िता के पिता का भी मौत के बाद ये आरोप लगा था कि उनकी लापरवाही की वजह से ही पीड़िता की मौत हो गई, पीड़िता के पिता की मौत हो गई है, जिसके बाद ये याचिका दायर की गई थी। और तो वही जमानत के तौर पर बाहर चल रहे थे सेंगर, लेकिन उनकी अंतिम जमानत 20 तारीख को पूरी हो रही थी, तो वही अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक बड़ा झटका मिला है क्योंकि उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। जी, हमारे इनके परिजन के मित्र हैं, मिश्रा जी हैं, उनसे बात हुई है जी। 20 तारीख तक तो हमारी जमानत है ही, इसके बाद हम प्रयास करेंगे। उन्होंने अभी, हालांकि इनके परिजन तो इनकार कर रहे हैं, इस टाइप खबर को ही लेकर के पूरी तरह इनकार कर रहे हैं जी। खबर इनके परिवार वाले बोल रहे हैं जी। और 20 तारीख तो है, 24 तारीख डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था, बोला हुआ था। इसी के लेकर के हो सकता है कुछ कार्रवाई या कानूनी प्रक्रिया है। वकील साहब से बात की, जो पीड़ित वकील है हमारे, उनसे भी बात हुई है जी। उन्होंने, कोर्ट का मामला है, हमसे इससे मतलब कोर्ट जो निर्णय देगा वो परिवार को मानना पड़ेगा। ठीक है प्रदीप, जो अंतरिम जमानत खारिज कर दी गई है, इसके बाद अब सेंगर की तरफ से क्या मामला, क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या मांग की जाएगी? इसके बाद अपने वकील से सलाह करेंगे, वकील जैसा परामर्श करेंगे, परिजन उसी को फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे लोग। प्रदीप, जो बताया है जी, प्रदीप, जमानत याचिका जो खारिज की गई है, उसको कोर्ट ने किस बेस पे खारिज किया है? बेस तो परिजन भी नहीं बता पा रहे हैं। अभी हमें इनके पारिवारिक प्रतिनिधि रहे हैं, संतोष मिश्रा जी से भी हमारी बात हुई है, तो दबी जुबान खोल के नहीं बोल पा रहे हैं। इनके वकील साहब भी नहीं बता पा रहे हैं क्या मामला है, ठीक है, किस वजह खारिज किया है। जी प्रदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी लखनऊ में कल देर शाम डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बता दें कि मलिहाबाद थाना क्षेत्र के ईशापुर गांव में एक मां बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। महिला की उम्र 24 साल की थी, जबकि उसकी बच्ची की उम्र 6 साल की थी। सबसे बड़ी और दुख की बात तो ये है कि बच्ची की उम्र देखकर भी उन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। इस बड़ी वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उसी मामले को लेकर एक अपडेट सामने आया है, जहां घटना स्थल पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है और घटना स्थल से साक्ष्य जुटा रही है।
तो वहीं पुलिस ने कहा कि हत्या करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही इस हत्याकांड का पर्दाफाश भी कर दिया जाएगा। साथ ही जो भी हत्यारा होगा उसे जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। नाम की युवक थी जिनकी उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। उनके और उनकी बेटी की वो हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मलियाबाद और सभी अधिकारीगण यहाँ मौके पर मौजूद हो गए। फोरेंसिक की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है। शीघ्र ही हम इसका पर्दाफाश करेंगे कि कैसे इस तरह की घटना। सर, ये आज ही हत्या की गई है कि देर रात में की गई है? अब इसको तो ये बात पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। किस तरह से हत्या की गई है? इसमें तेज धार से गले पर वार किया गया। तो क्या कुछ पत्थर मारने के भी निशान है, को वजनी चीज? नहीं, अब अभी तो कुछ कहना जल्दी होगी। अभी फोरेंसिक की टीम कर रही है। उसके बाद जैसे पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद ही जो है सही। सर, क्या क्या एंगल पाया घटना जांच के दौरान? अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कहना। अभी तो सर दोनों की गर्दन काटी गई है। देख